उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड पे लगा हुआ है। अब आप सारे अपने स्पीकर को म्यूट कर दें और इधर ज़रा सिलेबस पे ध्यान दें। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ADPP का ये सिलेबस मैंने ये सामने किया हुआ है। उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब्ड इस दफ़ा टॉपिक्स दे दिए हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको रेलिवेंट लॉ पढ़ना ज़रूरी है। पहला उसने क्रिमिनल लॉ 1 का है और कहा कि ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। ठीक है, और साथ ही ये कहा कि इनसे रेलिवेंट जो टॉपिक्स है ना, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, उसके लिए आपको वॉल्यूम 3 भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैंने वॉल्यूम 3 का इंतखाब किया है कि ये जितनी जल्दी कवर हो सकती है ना, इसको तो ख़त्म करें। ठीक है, आपका पहला पेपर क्रिमिनल लॉ 1 है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ 2 है, उसके आपको सारों के हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे। क्रिमिनल लॉ 3 में ये टॉपिक्स हैं क्योंकि US उससे रिलेटेड है। और आपका जो पेपर ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा, और क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं आते। साथ ही आपके इंग्लिश का ये सारा दिया हुआ है और रेलिवेंट लॉज है। ये मैं आपको सिलेबस शेयर कर दूँगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं हैंड आउट खोल लूँ, अदरवाइज़ आप ये इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 का आगाज़ किया है, जो कि इस नाम से है, प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस। ठीक है, इसका सबसे पहले ये मैं चैप्टर 1 निकालती हूँ। है सारा चैप्टर 1 ही, बस पार्ट्स किए हुए मैंने। एक मिनट बस। अच्छा, इनबॉक्स में काइंडली बस ये बता दें कि सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट हो जाना, उसके बाद मैंने नहीं पूछना, सिर्फ इनबॉक्स में बताइएगा। सबको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? यस लिख दें, सिर्फ यहाँ पर यस लिखना है जी। बाकियों को आ रही है? जल्दी जल्दी यस लिखें, या नो भी है तो नो भी लिख दें। अच्छा जी, चले अब हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1, जो कि हमें ये बताता है कि क्रिमिनल केसेस में जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होंगी, उसमें प्रैक्टिस में क्या देखने को आता है कि या क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है। आपको ये सारे चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपसे सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ जो पूछी जाएगी वही पैराग्राफ आप लिखेंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ वाइज ये रूल सारे प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा कंसर्न है चैप्टर 1, जिसका पार्ट ए है जनरल। अच्छा, पहला है पैराग्राफ ए, कोर्ट आवर्स एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। ठीक है। अच्छा जी, पहला पैराग्राफ 1 है, कोर्ट आवर्स एंड प्लेस ऑफ सिटिंग। ऑल ट्रायल्स शैल बी हेल्ड कंडक्टेड ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स एंड एट कोर्ट हाउसेस ओनली एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वक्तन फोक्तन हाई कोर्ट ये प्रिस्क्राइब करती रहेगी कि कहाँ पर कौन सी कोर्ट हाउस है जहाँ पर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। व्हेन द केस इज टू बी टेकन अप ऑन टूर, द नोटिस विल बी सर्व्ड अपॉन पार्टीज। जैसे छुट्टियाँ हुई होती हैं, तो अगर किसी केस को टेक ओवर करना है, तो फिर ये होगा कि पार्टीज को उसकी इतला दे दी जाएगी। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अपॉन ट्रायल दैट इज़ टू बी कंडक्टेड एट स्पॉट अंडर माइनर एक्ट्स। ऑन स्पॉट जो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है उस पर यह एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले पैराग्राफ का आपको ये पता चल गया कि कोर्ट आवर्स और प्लेस ऑफ सिटिंग के हवाले से क्या प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया। अगर यही क्वेश्चन बना के देते तो आपने सिर्फ ये मवाद लिखना है। रेफरेंस आप कैसे लिखोगे? रेफरेंस पार्ट ए, पैराग्राफ 1, चैप्टर 1 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। मतलब ये देखें, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होते हैं ना, फजूल बात नहीं लिखनी, जो चीज़ आपसे मांगेगी उसी का जवाब देना है। अच्छा, उसके बाद है पैराग्राफ 2, instructions of ordinary petitions. Before 1 hour sitting as official, a petition box shall be placed in veranda, which shall be opened in presence of judicial and executive magistrate. When all petitions will be presented and initialed by him, then magistrate will pass proper order and inform the petitioner after due compliance and entering necessary caveats have been put up, and it will be later be brought in the court and no further petitions will be accepted. अच्छा, होता ये कि एज अ ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने से पहले 1 घंटा पहले बरामदा होता है ना, जो बरामदा है वहाँ पर बॉक्स ओपन किया जाता है। पहले क्या होता था कि मैजिस्ट्रेट के सामने बॉक्स ओपन किया जाता था, तमाम पिटीशंस को रिसीव किया जाता था और एज अ इंडोर्समेंट वेरिफिकेशन के तौर पर सिग्नेचर कर दिए जाते थे। काइंडली सब स्पीकर ना ऑफ रखें, किसी का ओपन है। ये आपका, मैं फाकरा ठहरूँ जी। अच्छा जी, एज अ ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने से पहले 1 घंटा पहले क्या होगा कि वरांदे में पटिशन बॉक्स ओपन किया जाएगा
और उसके ऊपर एज अ वेरिफिकेशन या तस्दीक के तौर पर इनिशियल कर दिए जाएंगे, सिग्नेचर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर करेगी मैजिस्ट्रेट ड्यू कंप्लाइंस के बाद, और जो नेसेसरी कैफियट्स लिखनी है। कैफियट्स का मतलब होता है कि किन सर्कमस्टांसिस में उसे रिसीव किया गया या क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, तो उसमें कैफियट्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है, स्टेटमेंट दे दी जाती है कि पटिशन वसूल कर ली गई, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं उसके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अदालत में वो पटिशन्स ले आते हैं और उसके बाद कोई फर्दर पटिशन एक्सेप्ट नहीं की जाती। A list of all miscellaneous petitions on which orders cannot be passed should be prepared and exhibited outside the courtroom, specifying the date fixed for the disposal of such petition. अच्छा, तमाम जो मुतफर्रिक पटिशन्स होती हैं ना, जैसे कि डिफरेंट आप एप्लीकेशंस फाइल करते हो, अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन जिन पे फौरी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, उनकी लिस्ट तैयार करके कोर्ट रूम के बाहर अवेज़ा कर दी जाती है, लगा दी जाती है, और उसमें डेट की स्पेसिफाई कर दी जाती है कि किस तारीख तक ये पटिशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिशन कैन बी एक्सरसाइज बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिगार्डिंग अर्जेंट पटिशन। अर्जेंट पटिशन्स के हवाले से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन, मतलब क्या उस पर तरीक़ाकार अडॉप्ट करना चाहती है, वो एक्सरसाइज कर सकती है। द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू रिसीव कंप्लेंट्स पिटिशंस एक्सेप्ट when judicial magistrate is on leave or another magistrate is not on duty। में ये कहा गया कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी है ना, तो जो मिनिस्टेरियल स्टाफ सारा बैठा होता है, स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं, उनको ये अलाउ नहीं है कि वो कंप्लेंट पटिशन रिसीव करें जब तक कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उनको हुक्म नहीं देते। अदरवाइज छुट्टियों पे जब वो गए होते हैं ऑन ड्यूटी कोई ना हो मैजिस्ट्रेट, फिर वो रिसीविंग कर सकते हैं। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शुड डिप्लॉय एन अदर मैजिस्ट्रेट फॉर रिसेप्शन ऑफ कंप्लेंट्स एंड पटिशंस। डिप्लॉय का मतलब होता है अपॉइंट करना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होता है, वो किसी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा सकता है कि जो भी कंप्लेंट्स पिटिशंस आएंगी ना, आप इसको वसूल करेंगे, ठीक है। फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स में भी प्रेजेंटेड टू मैजिस्ट्रेट पर्सनली। अगर आप रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट को पर्सनली भी इन पर्सन में आप पेश होके उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोर्ट आवर्स, प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि ऑर्डिनरी पिटिशंस के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद है पैराग्राफ 4, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस में। पैराग्राफ्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने पैराग्राफ्स उन्हीं का इंतखाब किया जो कि पहले पास पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक है। Paragraph 4, speedy disposal of cases. Priority by magistrate to criminal cases, day-to-day proceedings so far as practicable and disposed of quickly. Present witness should be promptly examined. Short adjournments can be allowed. अच्छा, प्रायोरिटी इस बात पे रखिए कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए, जितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकता है मैटर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा और अच्छे तरीके से विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, और शॉर्ट एडजर्नमेंट्स अलाउ हैं। पैराग्राफ 4A, arrest of other accused is not appropriate ground for postponement under section 344 CRPC। अच्छा, आप इस बात पे ये पोस्टपोनमेंट एडजर्नमेंट नहीं ले सकते कि भाई ये फलाना अभी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ, ये कोई अप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं है एडजर्नमेंट की, ठीक है। पैराग्राफ 7, क्लोजिंग आवर्स ऑफ कोर्ट, टेकिंग अप हेयरिंग ऑफ केस बिफोर क्लोजिंग आवर्स बट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर शॉर्टर टाइम आफ्टर क्लोजिंग आवर्स। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि क्लोजिंग आवर से पहले कोई केस टेकअप किया जाता है, तो ये होता है कि जितना टाइम पीरियड है उतने अरसे में आप कोई केस को सुन सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि शॉर्टर टाइम के लिए, जब जैसे टाइम ख़त्म हो जाता है ना, जैसे मैं कहती हूँ 3 बजे तक का टाइम है अदालत का, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम पीरियड। अच्छा, आगे जाने से पहले मुझे सिर्फ मैसेज पे ये बता दें कि सबको यहाँ तक क्लियर है। काइंडली मुझे इधर इनबॉक्स कर दें ताकि मैं आगे चलूँ। बहुत तहम्मुल के साथ सुकून से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है जी। क्लियर है सबको? बस मैसेज कर दें यहाँ पर। बुशरा, मुझे 9 की समझ आई है, आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप स्पीकर ऑन करें। आपको क्लियर नहीं हुआ? मैम क्लियर है। अच्छा, खास ठीक है। क्लियर नहीं हुआ। कहाँ से समझ नहीं आई आपको? समझ मुझे मतलब ओवरऑल बस कोई इतनी खास नहीं आई, मतलब शायद अभी पहला दिन है इसलिए मैं समझना चाह तो रही हूँ। क्योंकि आपने देखिए उसमें ना, जब आप पढ़ा रही होती है ना, चलो मैं आप जब आप पढ़ा रही होती है ना, उसमें उसके दरमियान में कुछ पूछना चाह रही होती हूँ, लेकिन वो ये है कि म्यूट है, वो आपने कहा कि पूछना नहीं है ना, तो
अच्छा ऐसे है ना? चलो ठीक है, मैं रुको के आपसे पूछ लेती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा बहुत समझने में हो सकती है कि मुझे आपकी बात क्लियर ना हो, तो मैं ज़रा आहिस्ता लेके चलती हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं दोबारा से रिकॉल करती हूँ, अभी आप स्पीकर अपना अनम्यूट ही रखें। मैं ये बात कर रही हूँ कि क्रिमिनल केसेस में जब ट्रायल कंडक्ट किया जाता है ना, तो प्रैक्टिस में क्या चीज़ें आम हैं, प्रैक्टिस में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हमने ठीक। पैराग्राफ 1 में यही देखा है ना कि कोर्ट आवर्स के बारे में बात की गई है और कहाँ पर जी। प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। तो इसमें हाई कोर्ट हमें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगा ना कि ये कोर्ट आवर्स होंगे और ये प्लेस ऑफ सिटिंग होगी जहाँ पर कार्रवाई कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि आगे ऑन टूर छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, कोई केस की टेक ओवर करना है तो पहले पार्टीज को इतला दी जाएगी ना उसकी। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि ऑन स्पॉट जो कंडक्ट होती है ना प्रोसीडिंग्स, वो यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं, उसके लिए अलग से प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है। ये पैराग्राफ 1 आपको क्लियर है? जी बुशरा, मतलब क्लियर है ये जो आपको? थर्ड लाइन है, इसको बता दें, ये जो थर्ड लाइन है, इट इज नॉट एप्लीकेबल अपॉन ट्रायल, इसका क्या मतलब है इस ये लाइन का? बेसिकली ये होता है कि ऑन स्पॉट जैसे कि किसी की गिरफ्तारी करनी है, ठीक है, गिरफ्तारी होती है ना कि ऑन स्पॉट अगर आप ऑफेंस कमिट कर कोई उसको कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल लॉ प्रिस्क्राइब होगा। ये ज़्यादातर वहाँ पर होता है कि जैसे मोबाइल कोर्ट्स नहीं होती, हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हुआ लेकिन केपीके के साइड पे हुआ है। उसमें ये होता है कि कहीं भी अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है ना तो वहीं पर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं। बात समझ आ रही है मेरी बुशरा? वो मोबाइल कोर्ट्स के लिए है, तो जी। यहाँ पर ये अभी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चूंकि लाइन लिखी थी तो मैंने बता दिया कि ऑन स्पॉट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ना, उस पर ये प्रोसीजर एप्लीकेबल ही नहीं है, उसका अलग से प्रोसीजर है। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? पैराग्राफ ठीक 1 है, हो क्लियर है गई है। आपको? अच्छा जी। अब पैराग्राफ 2 की बात की गई है। इसमें ये कहा गया कि जैसे पटिशंस प्रेजेंट की जाती हैं तो ये होता है कि 1 घंटा पहले अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले वरांदे में जो बॉक्स होता है, ये पहले ज़माने का लॉ बताया हुआ है लेकिन हमने इसको इसी तरह पढ़ना है। अब ऐसे नहीं होता, इस अब तो हमारे यहाँ पर ये होता है ना कि केस फाइलिंग के लिए अलहदा से कमरा बना दिया गया है, वहाँ आप पिटीशन फाइल करोगे फिर आपको बता दिया जाएगा इस टाइम पे इस जगह पे आपने जाना है। लेकिन पहले वक्तों में क्या होता था कि वरांदे में एक बॉक्स लगा दिया जाता था, वहाँ सारी पटिशन्स सबमिट की जाती थी और 1 घंटा पहले वो बॉक्स ओपन होता था। पटिशन सारी जो आप मिलती थी उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए जाते थे कि ये रिसीव हो गई हैं और ये उस पर स्टेटमेंट लिख दी जाती थी कि इस पटिशन के साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? जी, हो गई है। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि ऐसी मुतफरक एप्लीकेशंस जो कि ऑन स्पॉट फौरी तौर पर डिसाइड नहीं होती, तो उसकी लिस्ट बना ली जाती है और हम्म। उसमें लिख दिया जाता है कि कब तक इस पे इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे ये है अच्छा, कि जैसे हाँ पिटिशन के ऊपर लिख दिया जाता है कि कब तक इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा? नहीं नहीं, लिस्ट में लिखा जाता है अच्छा, लिस्ट ये। में लिखा जाता है। पहले हाँ, पहले वक्तों में आता था, अब ऐसा नहीं होता, मैं आपको बता रही हूँ पुराना लॉ है। पहले यही होता था, अब सिर्फ इस हद तक ही एप्लीकेबल है कि जैसे कोई फाइल आती है ना, सिविल फाइल आई है, क्रिमिनल फाइल आई है, तो ऊपर ना वो जो रीडर बैठा होता है वो स्टेटमेंट लिख देता है जिसे हम कहते हैं कैफियत। वो स्टेटमेंट लिख देता है कि क्या रिसीविंग की है उसने, क्या क्या चीज़ें अटैच हैं, इस हद तक ये काम होता है। बात समझ आई है मेरी? लेकिन आपकी ये नहीं लिखा आपकी जाता। आवाज कट रही है। मेरी आवाज़ आ रही है अब आपकी आपको? ना आवाज कट रही थी। अब आ रही है आवाज़? आवाज आ रही है मेरी आपको? बुशरा आवाज आ रही है मैम, आपको? आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अभी भी नहीं आ रही? आवाज आ तो रही आवाज आ तो रही है, लेकिन अंदर से ना आप जो बोलती है ना, कट रही है, फ्लुएंट नहीं आ रही। मैं दोबारा से आपको कॉल करती हूँ, ये नेट का इशू है, ये मेरे तो इधर पूरे सिग्नल आ रहे हैं। मैं दोबारा से कॉल करती हूँ, ज़रा वेट करें आप। मेरी तो इधर भी सिग्नल पूरे हैं।